दोस्तों बात एडिमा की चली, स्वेलिंग जैसे बॉडी में कहीं सूजन रहती है, उसका पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट की बात चल रही है। सिंस द वेरी लास्ट वीडियो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट बहुत महत्वपूर्ण दवाएं होम्योपैथी में आती हैं जो हमें एडिमा में हमारी मदद करते हैं टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ स्वेलिंग्स एडिमा एनीवेयर इन द बॉडी। पेरिफेरल और पीडल एडिमा की बात चली। दोस्तों बिफोर वी कंटिन्यू फर्दर आई जस्ट वांट टू से लास्ट में एक जो क्वेरी आई हैड रिसीव्ड वाज रिगार्डिंग अगर प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर देखा गया है पैरों में सूजन आ जाती है, मस्ट बी फ्रॉम सम प्रेग्नेंट लेडी द क्वेरी, लेकिन इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों सवाल था ये, और शायद हम सब में को इसके जवाब की इंतज़ार रहेगा क्योंकि इट इज़ वेरी कॉमन सिम्टम सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पैरों में सूजन, एड़ियों में सूजन एंड द लोअर एक्सट्रीमिटीज़, टांगों के निचले हिस्से में दे गेट स्वेल्ड अप ड्यू टू सर्टन रीजंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वहाँ दोस्तों हमें ऐसी दवा चाहिए जो कि बहुत सेफ़ हो, कीपिंग द सेफ्टी इन माइंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नथिंग टू वरी दोस्तों, कम टू होम्योपैथी। बहुत कारगर दवाएं आती हैं जो इन प्रेगनेंसी कंडीशंस में एडिमा को ख़त्म करेंगे, उसको नॉर्मलाइज करेंगे विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है दोस्तों। वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रिगार्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से द टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन्स दैट हेल्प अस गेट रिड ऑफ एडिमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, द पीडल एडिमा, द पेरिफेरल एडिमा। उससे पहले ना एक छोटी सी बेसिक जानकारी ज़रूर होनी चाहिए हमें कि आखिर क्यों होता है ऐसा प्रेगनेंसी के दौरान, ये सूजन क्यों आ जाती है पैरों में, एड़ियों में। देयर आर सर्टन वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस दोस्तों। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना देखिए बेबी की ग्रोथ होनी है तो इट्स ए नेचुरल फिनोमिना, ब्लड की जो खून की मात्रा है ना मदर के, वो बढ़ जाती है। द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड इंक्रीजेज, जिस वजह से फ्लूइड बढ़ जाता है बॉडी में। सेकेंडली, यूट्रस में बेबी ग्रो कर रहा है, एज द ग्रोथ प्रोग्रेसेस वो एक प्रेशर डालता है डाउन बिलो, जिस वजह से वो फ्लूइड एक्यूमुलेशन कह लीजिए, प्रेशर की वजह से सूजन आ जाती है इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज़, लोअर लिम्स, टांगों के निचले हिस्से में और पैरों में, इस वजह से सूजन रहती है। एंड थर्डली दोस्तों, देयर आर सम हार्मोनल चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हार्मोन्स में बदलाव आता है और ड्यू टू दोज हार्मोन्स क्या होता है, जो वेन्स रहती हैं ना उनकी वॉल्स जो हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल कंडीशंस। जैसे टांगों की जो वेन्स हैं, दे हैव टू सेंड ब्लड बैक टू द हार्ट, है ना, वहाँ से वापस दिल की तरफ ब्लड सप्लाई करना है, वापस पहुंचाना है। लेकिन अगर वॉल्स सॉफ्ट रहती ना तो उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है, दे हैव टू वर्क हार्डर टू सेंड द ब्लड बैक टू द हार्ट, तो उस स्पीड से नहीं पहुंच पाता, एक्यूमुलेशन हो जाती है इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज़ विच लीड टू एडिमा। मेन 3 कारण, जस्ट टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट कि क्यों एडिमा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और कुछ ना डूज एंड डोंट्स भी समझ लीजिए कि टू गेट रिड ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए ये नॉर्मल कंडीशन रहती है, डिलीवरी के बाद नॉर्मल हो जाता है ये, लेकिन अगर ये ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, ठीक है ना, अगर ये ज़्यादा तंग कर रही है तो व्हाट प्रिकॉशंस यू शुड टेक वो ज़रूर याद रखिए। डूज एंड डोंट्स में हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अवॉइड स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है। अगर किसी वजह से आपको खड़ना पड़ता है, कीप ऑन चेंजिंग पोजिशन, कीप ऑन मूविंग, थोड़ा चलते फिरते रहिए। डो नॉट स्टैंड एट अ पॉइंट फॉर लॉन्ग आवर्स फर्स्ट। सेकेंडली, जब हम बैठे हैं ना तो टांगे नीचे लटका के नहीं बैठना, थोड़ी सपोर्ट रखें। कीप योर लेग्स रेज्ड अप एज मच एज पॉसिबल। अगर बेड पे भी बैठे हैं, लेटे हैं, तो नीचे तकिया रखिए, पिल्लो फीट के नीचे रखिए, सो दैट वो फीट थोड़े ना रेज्ड रहें बाकी बॉडी लेवल से, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्डली, इन सॉल्ट इनटेक थोड़ा कम कीजिए। जो टेबल सॉल्ट रहता है वो हार्मफुल है, वो और पफीनेस बढ़ाएगा, एडिमा बढ़ाएगा, उसे कम कीजिए। यू कैन वियर कंफर्टेबल शूज़ एज वेल। टाइट फिटिंग शूज़ जो आपको दर्द पहुंचाए या नुकसान पहुंचाए वो भी ख्याल रखिए एज़ पर योर कंफर्ट। एंड ये एक ना वहम है, एक मिथ है कि वी शुड ड्रिंक लेस वाटर बिकॉज ऑफ एडिमा। नो, यू शुड ड्रिंक वाटर, और इसमें भी ना नॉर्मल वाटर से थोड़ा ज़्यादा इंटेक रखें। कोकोनट वाटर ज़रूर पीजिए, एटलीस्ट 1 नेचुरल जो ना ग्रीन कोकोनट, हरा नारियल का पानी ज़रूर पिएं डेली बेसिस। किडनीज़ को उनके फंक्शनिंग में इम्प्रूवमेंट रखती है। फ्लशेस ऑफ द वेस्ट, तो वहाँ वो
मदद करेगी आपको एडीमा में, वो सूजन बढ़ाएगी नहीं। एंड फाइनली एक्सरसाइज रेगुलरली, जितनी पॉसिबल हो सके, कंफर्टेबली हो सके, स्पेशली वॉकिंग, सिंपल वॉकिंग ज़रूर रखें। कीप योरसेल्फ इन मोशन। अगर दोस्तों इन प्रिकॉशंस के बावजूद आपको लगता है कि एडीमा रह रहा है, अगर लगता है कि ना नॉर्मल से ज़्यादा रह रहा है, ठीक है ना, बिकॉज द प्रेग्नेंट लेडी इज़ द बेस्ट जज। अगर उन्हें लगता है कि नॉर्मल से ज़्यादा सूजन रह रही है, कंसल्ट अ फिजिशियन इमीडिएटली, क्योंकि दो रिस्क फैक्टर्स ऑल्सो दे आर लिंक टू इट, जुड़े हुए हैं। प्री एक्लैम्पसिया हो सकता है, दैट्स अ रिस्क फैक्टर, जैसे ना बीपी बढ़ जाता है बिफोर डिलीवरी, दैट इज़ अनदर रिस्क फैक्टर इज़ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। कई बार लगता है लेडी को कि एक टांग में सूजन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर लेग, है ना, तो वहाँ क्या रहता है, मे बी अंदर कहीं डीप वेन में ना कहीं कोई क्लॉट बन रहा है, दैट इज़ अ वेरी रिस्क फैक्टर। अगेन बहुत रिस्की रहता है वो, कंसल्ट अ फिजिशियन वेल इन टाइम, उसको हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। एनीवेज दोस्तों, होम्योपैथी है तो है, होप है, बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वी हैव टू टेक केयर, वी शुड टेक दोज मेडिकेशंस which are safe. So homeopathy treats safely and surely. Come to homeopathy. बहुत महत्वपूर्ण टॉप की 3 दवाएं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान सूजन को कम करेंगी, पैरों की सूजन, एड़ियों की सूजन, टांगों की सूजन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दोस्तों, अनडाउटेडली वंस अगेन आई वुड से एपिस। एपिस मेलिफिका बहुत महत्वपूर्ण दवा जो कि एडिमेटस अफेक्शंस को कम करती हैं, particularly during pregnancy. दोस्तों एपिस एक्ट्स ऑन द सेलुलर टिश्यूज़, और ये जो एडिमा कॉज करती है ना, सीरस मेम्ब्रेन्स और म्यूकस मेम्ब्रेन्स, वहाँ ये एक्ट करती हैं। और कई बार ये ना साइनोवाइटिस कंडीशन में भी हेल्पफुल रहती है एपिस। जो जॉइंट्स रहते हैं ना, वहाँ की अगर आउटर मेम्ब्रेन रहती है, उसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन रहे, सूजन वहाँ उस लेवल पे रहे, साइनोवाइटिस कहते हैं, वहाँ पे भी एपिस बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। फीट स्वॉलन रहते हैं और स्टिफ भी रहते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ से पूछ के देखें, उनके पैरों में सूजन जब रहती है ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है पैरों की, जो नॉर्मल होती है उससे कम रहती है, वहाँ ये काम करते हैं। और कई बार ना पैर नॉर्मल से थोड़े ज़्यादा बड़े लगने शुरू हो जाते हैं, द फीट फील टू लार्ज, बड़े लगते हैं साइज़ में, वहाँ एपिस हम दे सकते हैं दोस्तों। रूमेटिक पेन्स रहती हैं ऑल्सो ड्यूरिंग फाइनल ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी ना, द थर्ड, तो उसमें ना लो बैक पेन्स महसूस करते हैं, लिम्स में पेन रहती है, टांगों में दर्द महसूस करती है लेडी, तो वहाँ रूमेटिक पेन्स अगर रहती हैं तो एपिस हम ज़रूर देंगे। और याद रखिए एपिस मेलिफिका देनी है तो लोअर पोटेंसीज में देनी है, नॉट इन हायर पोटेंसीज। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ एपोसाइनम, बहुत महत्वपूर्ण रोल दोस्तों। अगेन एपोसाइनम इंक्रीजेज द सिक्रीशंस ऑफ द म्यूकोसा एंड द सीरस मेम्ब्रेन्स, वो वहाँ बढ़ाती है। एंड इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन सेलुलर टिश्यूज़, वहाँ काम करती है प्रोड्यूसिंग एडिमा एंड ड्रॉप्सी, जैसे फ्लूइड बढ़ जाता है ना अंदर, जिस वजह से सूजन रहती है, ड्रॉप्सी कंडीशंस रहती हैं, वहाँ एपोसाइनम काम करेगी। ऑल्सो दोस्तों इट वर्क्स ऑन द स्किन लेवल ऑल्सो, कॉजिंग डायफोरेसिस। दोस्तों किस तरीके से ना फ्लूइड बॉडी से बाहर निकलना चाहिए। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूरिन आउटपुट बढ़ती है, एपिस में भी बढ़ती है, याद रखिए इट टेक सम टाइम, लेकिन यूरिन आउटपुट बढ़ती है सो दैट एडिमा कम हो, स्वेलिंग कम हो। एपोसाइनम की में भी ना डायफोरेसिस रहता है दोस्तों, जैसे ना स्वेटिंग बढ़ेगी, पसीना ज़्यादा आएगा, पर्सपिरेशन बढ़ेगी, और इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड स्वेटिंग। एपोसाइनम वर्क्स वंडरफुली देयर। मदर टिंक्चर फॉर्म में हम दे सकते हैं एपोसाइनम क्यू, बहुत महत्वपूर्ण रोल। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज आर्सेनिक एल्बम, इसका जिक्र पहले भी हो चुका है दोस्तों। आर्सेनिक इज अगेन अ सेफ ड्रग दैट कैन बी गिवन टू ट्रीट एडिमा, स्वेलिंग ऑफ फीट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। स्वेलिंग रहती है और ना कई बार चेहरे पे भी स्वेलिंग आ जाती है, एडिमा अराउंड द आईज, चीक्स जो स्वेल्ड अप हो जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वहाँ आर्सेनिक एल्बम हम दे सकते हैं। लुक फॉर द एसोसिएटेड सिम्टम्स, प्यास बहुत लगती है पेशेंट को, और ना प्रेग्नेंट लेडीज़ में देखा गया क्रैम्प्स भी पड़ते हैं कई बार काफ मसल में, द लोअर लिम्स, घुटनों के नीचे जो काफ मसल रहता है ना, वहाँ मांसपेशियों में मरोड़ उठते हैं, क्रैम्प्स उठते हैं। आर्सेनिक एल्बम डज अ वंडरफुल रोल टू हेल्प अस इन दिस डिफ़िकल्ट सिम्टम्स ऑल्सो। दोस्तों ये तो बहुत महत्वपूर्ण 3 बेहतरीन दवाएं हैं होम्योपैथी की, जो कि स्वेलिंग को, सूजन को कम करती हैं इफ़ इट अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
ख्याल रखें अपना दोस्तों, टेक केयर। और अगर मन में कोई डाउट है, स्टिल यू हैव सम क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आई एम वेरी क्लोज टू यू, आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज पॉसिबल द क्वेरीज। और बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ दोस्तों, कहीं आपको और जाने की ज़रूरत ना पड़े, इसी कोशिश में लगे हैं। अगले वीडियो में फिर बात करेंगे, विल कंटिन्यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एडिमा एंड ट्रीटमेंट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें दोस्तों, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ टिल वी मीट नेक्स्ट, गॉड ब्लेस।